प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, दिल्ली, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एवं मेरे राष्ट्रभक्तों, आज हम और आप इस भयंकर महा बीमारी से, कोरोना जैसे महा समर में राष्ट्र को और विश्व को एक संदेश, बारंबार हाथ धोना, मास्क लगाना, सफाई रखना, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना और आत्मविश्वास के साथ इस बीमारी पर काबू पाए हैं। इसी श्रृंखला में आपको हृदय से नमन करते हैं। आज जनसंख्या नियंत्रण अवसर पर हम अपने साथियों को, हम अपने भाइयों को, हम अपने शिक्षित समाज को, हम अपनी मातृशक्ति बताना चाहते हैं कि हरिश्चंद्र दानी के यहाँ भी रोहित नाम का केवल एक पुत्र था। राजा मोरधर के पास भी ताम्रध्वज नाम का केवल एक पुत्र था। हमारे खुदा दोस्त जिन्होंने राहे खुदा के वास्ते पूरा राजदान में दे दिया हंसते, लेकिन उनके पास भी दो पुत्र थे केवल, शमसुल्लाह और वजहुर कमर। हमारे सरहिंद की दीवार दिन की खड़ी है, दो बच्चों के अमर निशानी आज नाम कर गए हैं। हमारा और आपका सबका आज दायित्व है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सत्य इच्छा से हम परिवार, सीमित परिवार नियम को अपनाकर और विश्व को एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नियमों को, जो राष्ट्र हित में एक मील का पत्थर साबित होंगे, इसको कारगर कदमों से आगे बढ़ाएं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं, क्योंकि ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ करोड़ों भारतीयों की है, ये आवाज़ भारतीय संविधान की है, ये आवाज़ लोकतंत्र की है। अब से पहले सरकार ने नारा दिया था, बेटियां बचाओ, बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, किंतु आज वर्तमान समय में बेटियां बचाई भी गई हैं, बेटियां पढ़ाई भी गई हैं, किंतु इस दहेज रूपी दानों के चलते, चक्रव्यूह के चलते आज पढ़ने लिखने के बावजूद, MA BA करने के बाद, व्यवसायिक योग्यता धारण करने के बाद, ITI उत्तीर्ण करने के बाद, आवेदन करने के बाद, लेकिन जैक और चेक के अभाव में वो परिवार, वो बेटियां, वो शिक्षित दीक्षित परिवार जो बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ के नाम की मूल मंत्र पर चलकर आज तक चला है, किंतु द्वितीय दर्जे की राजनीति के चलते हुए आप पढ़ रहे होंगे बैनर पर कि बताएं तुम्हें हम क्या चाहते हैं, द्वितीय दर्जे की राजनीति से होना मुक्त चाहते हैं। बताएं तुम्हें हम क्या चाहते हैं, द्वितीय दर्जे की राजनीति से होना मुक्त चाहते हैं। बहुत खो चुके हम तो चुप रहते, समानता का हक हम अब चाहते हैं। बताएं तुम्हें, कल हमारे साधु संतों, पुजारियों, पंडाओं ने मुरादाबाद मंडल स्तर पर 100 से अधिक मठों के महंतों ने, पुजारियों ने, आश्रम पुजारियों ने, छोटे आश्रमों के रहने वाले ग्रस्त जीवन पर नाथ, योगी, उपाध्याय, अरण्य, ब्राह्मण और शैव समाज के लोगों ने
मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है। और आज वास्तविकता ये है कि जो समाज में अहिंसा में परम धर्म का नारा, भिक्षा लेना, शिक्षा देना और भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सहयोग कर रहे हैं, आज राजनीतिक पटल पर उस समाज की ओर उतना नहीं देखा गया जितना देखे जाने की आवश्यकता है। खैर, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, हम लोग तो आत्मविश्वास और आत्मसंयम, सकारात्मक विचार वाले संत समाज के लोग हैं। हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे साक्षर भारत मिशन अंतर्गत प्रेरक बंधुओं का जो मानदेय रोका गया है, उनका तत्काल आप मानदेय दिला दें और रिक्त पड़े स्थानों पर हमारे पूर्व प्रेरक बंधुओं को, प्रेरक भाइयों को आप नियुक्तियां दिला दें। क्योंकि आज देख रहे हैं कि अनुसुईया के पद गई सीता, मिली तो बहरी भांति भुपुनीता, दिव्य नूतन भनक सुहाए, आशीष देत निकट बैठाए। जिन आश्रमों पर अनुसुईया जैसे, महर्षि वाल्मीकि जैसे और हमारे साधु समाज ने, इस संत समाज ने आश्रम पर रहकर गुजरात किया है और वहाँ कला और कौशल, शिक्षा और दीक्षा बड़े बड़े विद्वान इस भारत माता के नौजवान किए हैं। आज उस परिवार की ओर से हम आपसे पुनः मांग करते हैं कि स्वयं जीवें, दूसरों जीने दें और इस समाज के लिए आप, ग्रामीण अंचलों के लिए आप, ग्रामीण शिक्षित दीक्षित बहनों के लिए आप तत्काल कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत।